हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और हमारे जो है वो जीवन में इंस्पायर करने वाला एक पोएम जिसका नाम है ट्राई एंड ट्राई अगेन, जिसे लिखा है डब्ल्यू हिक्सन ने। और यह पोएम हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती है। जैसा कि हम देखते हैं, द पोएम इंस्पायर्स अस टू स्ट्राइव फॉर आवर गोल्स। एक्चुअली हमें ये कविता हमारे जीवन में अपने उद्देश्यों को, अपने लक्ष्यों को पाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है इंस्पायरेशन देती है। वी शुड ऑलवेज बी होपफुल एंड adopt एन ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड टुवार्ड्स फेल्योर। ये कविता हमें ये बताती है कि हमें अपने जीवन में होपफुल होना चाहिए, ठीक है? उम्मीदों से भरा होना चाहिए और एक आशावादी विचार के साथ, ठीक है? एक आशावादी विचार के साथ हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। भले ही हमें हो सकता है कि स्टार्टिंग में फेल्योर मिले, हम असफल हो जाएं, लेकिन धैर्य रखना चाहिए। और इससे क्या होता है कि हम अपने जीवन में एक समय अवश्य ऐसा आता है जब हम अपने लक्ष्यों को पाते हैं और अपने जीवन में हर वो मुकाम को हासिल करते हैं, ठीक है, जो हम पाना चाहते हैं। तो हम लोग जो है वो अब पोएम को पढ़ेंगे। It is a lesson you should heed. If at first you don't succeed, try again. कवि कहता है कि ये एक ऐसा अध्याय है जिसे हमें क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। हमें इसे ध्यान देना चाहिए। और अगर फर्स्ट में पहली बार में अगर आप जो है कोई भी काम के लिए जो है वो प्रयास कर रहे हो और आप सफलता नहीं पाते हो, तो क्या करना चाहिए? कोशिश करना चाहिए। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करना चाहिए जब तक कि आप सफल ना हो जाएं। Then your courage should appear, for if you will persevere, you will conquer. Never fear, try again। कहता है कि यदि आप मेहनत करते हैं और आपको जो है असफलता मिलती है, तो आप प्रयास करें, बार बार प्रयास करें, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। इससे क्या होता है, आपके अंदर जो है साहस आता है, ठीक है? और ये जो है आपके अंदर जो डर है, ठीक है, इस डर को भगाता है और आपको समस्याओं से लड़ने में जो है वो मदद मिलती है। इस प्रकार से आप जीवन में सफलता पाते हैं, ठीक है? उन चुनौतियों को जो है सामना करते हैं और क्या होते हैं, सफल होते हैं। कैसे? जब आप ट्राई करते हैं, ट्राई अगेन, दोबारा प्रयास करते हैं। एक बार असफल हो जाए, दो बार हो जाए, लेकिन आपको प्रयास करने नहीं छोड़ना चाहिए। कवि आगे के स्टैंजा में कहता है, वंस और ट्वाइस, एक बार या दो बार, दो यू शुड फेल, भले ही आप जो है वो असफल हो जाए, इफ यू वुड एट लास्ट प्रिवेल, ठीक है, तो फिर भी आपको कम से कम एक बार और जो है प्रयास करना चाहिए, ठीक है? तब तक, जब तक जो है वो आप जब जो है आप जो है वो सफलता के सीढ़ियों में ना पहुंच जाएं। मतलब कि अगर आप भले ही एक बार, दो बार प्रयास कर चुके हैं, लेकिन आपको हार नहीं मानना है। जीवन में उन समस्याओं से, मुसीबतों से लड़ना है, ठीक है? ताकि हम जो है वो आगे अपने जीवन में जो चाहते हैं वो पा सकें। If we strive, it is no disgrace though we do not win the race. What should you do in the case? Try again। कहता है कि यदि आप प्रयास किए, ठीक है,
ठीक है? आप प्रयास किए, आप जो है असफल हो गए, ठीक है? तो आपको उसमें ऐसा नहीं है कि आपको शर्म आना चाहिए, क्योंकि शर्म नहीं आना चाहिए। कवि ऐसा कहता है कि आप जो है वो मेहनत कर रहे हैं, भले ही सफलता नहीं मिलती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है निराश होना चाहिए, आपको शर्म आना चाहिए कि मेरे से काम नहीं हो पाया। अरे! शर्म तो उसको आना चाहिए, जो लड़ता ही नहीं है, जो दौड़ता ही नहीं है, ठीक है? दो वी डू नॉट विन द रेस, भले ही हम रेस में जो है विजयी नहीं होते हैं, तो हमें उस केस में क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए, बार-बार प्रयास करना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे रेस कहने का मतलब जीवन में हमारे सामने जो है बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, हम उन चुनौतियों से लड़ते हैं। कभी-कभार ऐसा भी होता है कि हमें लगता है कि हम अब जो है बस इससे पार नहीं हो पाएँगे, हम हार जाएँगे, लेकिन आपको क्या करना है? धैर्य रखना है। आपको अपने साहस से जो है आगे बढ़ना है, और एक समय ऐसा अवश्य आएगा जब हम जो है विजय होते हैं उन समस्याओं से जो है लड़ते हुए, और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है? कहते हैं, इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड, टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवार्ड, ट्राई ट्राई अगेन। कवि कहता है, भले ही आपको ऐसा लगे कि आपका जो कार्य है बहुत कठिन है, बहुत जो है वो टफ है, तो ऐसा नहीं है कि आपको उसको छोड़ देना चाहिए। आपको जो है लगे रहना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आपका जितना जो है वो टफ कार्य होगा, टास्क जितना आपका हार्ड होगा, ठीक है? समय लगेगा, लेकिन एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जब आपको आपके जो है वो कार्य का रिवार्ड मिलेगा, उपहार मिलेगा, यानी कि आप जीवन में विजयी होंगे, ठीक है? आप अपने जीवन में जो करना चाहते हैं वो कर पाएँगे, ठीक है? All that other folks can do, why with patience should not you? Only keep this rule in view, try again. कवि कहता है कवि कहता है कि ऑल दैट अदर फॉक्स कैन डू, जब सब कोई, जब दूसरे लोग जो है जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, वो अपने जो है वो जीवन में जो चाहते हैं वो प्राप्त कर रहे हैं, वाई विथ पेशेंस शुड नॉट यू, तो क्या आप जो है उसी प्रकार से साहसपूर्वक, धैर्यपूर्वक अपने जीवन में प्रयास नहीं कर सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं? इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए आप भी मेहनत करें कि अगर वो कर सकता है, अगर कोई दूसरा कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? ये सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जीवन में आने वाली हर चुनौतियों को हम क्या कर सकें? पार कर सकें। इस इस प्रकार से हमारा जो है वो पोएम ख़त्म होता है। तो एक्चुअली डब्ल्यू ई हिक्सन जो है इस पोएम के माध्यम से हमें ये बताना चाहते हैं कि जीवन में चुनौतियाँ कितना भी आती है, ठीक है, एक समय आप जो है आपको ऐसा फ़ील होगा कि आप जो है वो हार जाएँगे। लेकिन लेकिन जैसे-जैसे टाइम बीतेगा, आप जो है मेहनत करेंगे, बार-बार मेहनत करेंगे, ठीक है? और लगातार मेहनत करेंगे, इससे आपको आपके अंदर एक साहस जो है वो आएगा, और आप उन सारे चुनौतियों को सामना कर पाएँगे और जीवन में जो है आगे बढ़ पाएँगे। इसका एक ही जो है उपाय है, आपको बार-बार, अगेन एंड अगेन जो है आपको क्या करना है? मेहनत करना है, कोशिश करना है। इसीलिए बोलते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। थैंक यू।